जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा संसार जितना तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है, हमारे प्रत्येक के जीवन में उतना ही तनाव, उतना ही चिंता, उतनी ही भय इत्यादि चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि तनाव आना स्वाभाविक है, लेकिन तनाव आता क्यों है? तनाव दो चीजों से आता है। या तो हम जीवन में कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो हमारे अनुकूल नहीं है, हमें जबरदस्ती कराया जा रहा है, तब हम उसे बिना मन से करते हैं, तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार का तनाव उत्पन्न होता है। या फिर हम किसी ऐसे कार्य में लगे हुए हैं जो बहुत गलत है, हम किसी न किसी ऐसे गलत कार्य में लगे हुए हैं जो कि ठीक नहीं है, इसी प्रकार से हम अंदर से तनावग्रस्त हैं या डरे हुए हैं। जैसे देखते हैं जो कंपनियां टैक्स आदि बचाती हैं, फिर उनके यहाँ टैक्स टाइम पे नहीं देती हैं, तो फिर उनके यहाँ जो रेड वेड पड़ती है, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो हमें जीवन में अशांत कर देती हैं। आप न्यायपूर्वक कमाइए, भले ही थोड़ा कमाइए, लेकिन अन्यायपूर्वक जब आप कमाते हैं, जब आप पैसा चुराना चाहते हैं, जब आप पैसा यहाँ वहाँ से लेना चाहते हैं, या किसी अपने बॉस का पैसा हड़पना चाहते हैं, बॉस को गलती से भी भनक लग जाती है, तो आपके जीवन में तनाव और स्ट्रेस, इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। देखिए, आपका चैन, आपकी नींद, आपकी शांति बहुत कीमती है और इस शांति को समझना बहुत आवश्यक है। आप ध्यान रखिए, तनाव तो आ गया मान लीजिए, लेकिन तनाव ठहरना नहीं चाहिए। अगर आपके जीवन में तनाव आता है और वो ठहर जाए तो समस्या पैदा हो जाएगी। तनाव आए और निकल जाए तो दिक्कत नहीं है, तनाव आया और ठहर गया तो विस्फोट हो जाएगा। आपने सामान्यतः देखा होगा, सड़क पे पानी भर जाए और फिर वो भरा ही रह जाए तो क्या करेगा? सड़कों को खराब कर देगा। लेकिन पानी भरा और निकल गया तो फिर सड़कों को खराब नहीं करेगा। आपके घर में पानी भर जाए और निकल जाए तो कोई समस्या नहीं है। अगर पानी नहीं निकला तो समस्या पैदा हो जाएगी। फिर क्या होगा? वो आपकी दीवारों को खराब कर देगा। तनाव आपके जीवन में आए और वो उसी प्रकार जैसे आया वैसे निकल गया तो समस्या पैदा नहीं करेगा, लेकिन यदि वो तनाव स्थिर हो गया तो समस्या पैदा कर देगा। कुकर देखा ना आपने? कुकर में क्या होता है? अगर उसकी सीटी में कुछ अटक जाए तो क्या होगा? वो ब्लास्ट करता है, और इतनी तेजी से ब्लास्ट करता है कि उसके आसपास खड़े होने वाले लोगों को बहुत अनेक प्रकार की क्षतियां देखने को मिलती हैं। यहाँ तक कि वो सामानों को भी तोड़ देता है। यदि उसके आसपास भी कोई खड़ा है तो उसको भी नुकसान पहुंचता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रेशर उसमें से निकल नहीं पाया, उसका प्रेशर रुक गया। तनाव आए और इसी प्रेशर की तरह निकल जाए तो समस्या पैदा नहीं करेगा, और तनाव यदि आया और वो स्थिर हो गया तो ध्यान रखना, समस्या पैदा कर देगा। इसलिए तनाव मुक्त जीवन जीना बहुत आवश्यक है। हमेशा चोरी से, बेईमानी से, गलत चीज़ों से बचने का प्रयास करिए, क्योंकि आपकी शांति से बड़ी, आपके सुकून से बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं हो सकती है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपकी मुस्कान बहुत कीमती है, आपकी शांति बहुत कीमती है, आपका जीवन बहुत कीमती है। थोड़े में गुजारा कर लीजिए, हल्के में गुजारा कर लीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए, बड़े के चक्कर में बड़ी चिंता, बड़ा भय, बड़ा खतरा मोल मत लीजिए, वो भी अन्याय का, अधर्म का। लोग थोड़े थोड़े पैसों के पीछे अपने बॉस से चोरियां करते हैं, कंपनियों में चोरियां करते हैं, फिर उसका परिणाम क्या होता है? वो वहां से निकाले जाते हैं, फिर रोते हैं कि हाय लुट गए, बर्बाद हो गए। फिर पछताने से क्या होगा? अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया के चुग जाने के बाद नहीं पछताना चाहिए। ये छोटी छोटी बेसिक बातें होती हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जमाना जितना आगे बढ़ता जाएगा, दुनिया में नई नई चीजें उतनी ही आती रहेंगी, दुनिया में नए नए आकर्षण आते रहेंगे और आपको बहकाते रहेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, आपको बहकना नहीं है। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों से बहक गए तो आपके जीवन में, कहूँ कि आपके जीवन के सारे अच्छे रास्ते प्रशस्त हो जाएंगे और आप गंदगी की तरह बहना प्रभावित हो जाएंगे। कोई भी लोन, कोई भी कर्ज अपने जीवन में रखना नहीं चाहिए। जो अगर शांति का जीवन जीना चाहते हैं, महाभारत में भी आता है, जब कृष्ण कहते हैं, उनसे अर्जुन पूछते हैं कि सुखी जीवन क्या है, तो कहते हैं बिना कर्जे का जीवन सुखी होता है। लोग कहते हैं ये EMI ले लेते हैं तो बड़ी सस्ती EMI है। ध्यान रखो, कोई EMI सस्ती नहीं होती है। किसी भी EMI को नहीं लेना है। थोड़े में गुजारा कर लेंगे, थोड़ा खा लेंगे, लेकिन बड़े के चक्कर में झूठ और अधर्म और अन्याय का साथ नहीं देंगे। कर्ण जैसा बलशाली मारा गया, क्यों? क्योंकि अन्यायी का साथ दिया। जीवन में यदि उन्नति करना, मैं फिर कह रहा हूं कि नए नए आकर्षण आते रहेंगे, तुम्हें भरमाते रहेंगे, तुम्हें बहकाते रहेंगे। तुम्हें इन आकर्षणों के चक्कर में नहीं फंसना है। जीवन में शांति, सुकून को ढूंढना है और जीवन को एक नई दिशा देनी है, और गलत आदमी का जीवन को कभी साथ नहीं देना है। गलत आदमी का साथ दिया, कर्ण मारा गया।
कर्ण जैसा बलशाली मारा गया, क्यों? क्योंकि गलत आदमी का साथ दिया। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है। तनाव ही एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में 70% बीमारियों को भी जन्म देता है। पढ़ाई में यदि मन नहीं लगता, पिछड़ने का कोई कारण होता है तो वो तनाव होता है। तनाव आए, उसको हैंडल करना सीखिए, उसको जीना सीखिए, यही आपके जीवन की सफलता का कारण बनेगा। नहीं, आप कितनी वीडियोस देख लीजिए, कितनी बातें सुन लीजिए, तनाव आना भी स्वाभाविक है, लेकिन उसको हैंडल करना आपको सीखना होगा। क्योंकि दुनिया में सारे कार्य आपके अनुरूप नहीं हो सकते हैं। या तो बिल्कुल आपको जीवन से, संसार से मोह त्यागना पड़ेगा अपने अनुरूप जीवन जीने के लिए, नहीं तो आपके अनुरूप जीवन चीजें नहीं चलेंगी। आपको तनाव देखना पड़ेगा, लेकिन आपके अंदर वो कला होनी चाहिए कि आप उस तनाव को हैंडल कर सकें। फिर मैं कहता हूं कि आपकी मुस्कान बहुत कीमती है, आपकी शांति बहुत कीमती है, आपका जीवन बहुत कीमती है। छोटी मोटी चीजों के चक्कर में, इन चीजों को, छोटे मोटे धन के लोभ के चक्कर में, छोटी मोटी पद प्रतिष्ठा के चक्कर में अपने जीवन की शांति और मनोवृत्तियों की शांति, अपनी मुस्कान को कभी घटने मत देना, कभी गिरने मत देना, कभी अशांत मत होना। जीवन देखो अपने आप सुखी हो जाएगा। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।